नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसकी बारे में मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए हैं, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ आई हैं, बहुत सारे लोगों ने तरह तरह से अपने अपने ढंग से सवाल पूछा है। और वो सवाल ये पूछा है कि हम जो सनातन धर्म को मानने वाले हों या दूसरे लोग धर्म को मानने वाले हों, सबको एक बात बताई जाती है। हमारे जो ऋषि हैं, जो संत हैं, जो प्रवचन देने वाले हैं, या जो हमारे जो किताबें हमारी इतिहास की हैं और पुराण हैं या जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सब में एक बात आती है कि हमें हर इंसान को भोजन, भजन और योग कहें या उसे भोग कहें, ये केवल और केवल एकांत में करना चाहिए। इसको एकांत में करने का ही प्रावधान है। इसको एकांत में नहीं करेंगे तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। और हम देख भी रहे हैं, आप भी देख रहे हो दोस्तों, कि आज के समय में बहुत अच्छे अच्छे भोजन की व्यवस्था है। किसी भी शादी समारोह में आप जाइए, किसी भी समारोह में जाइए, आपको 56 तो नहीं, मैं कहूँ 256 प्रकार के भी भोजन वहाँ मिलते हैं। लेकिन फिर भी मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि ऐसे आयोजनों में जाने के बावजूद भी वो कुछ लोग घर आकर के भोजन करते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ तृप्ति नहीं होती है। आज भोजन में क्या ऐसा कमी आ गई है कि हम लोग आपस में उस प्रेम भाव से नहीं रहते जैसे हमारे पूर्वज रहा करते थे। हमारे दादा, हमारे पिता या हमारे और उनसे ज़्यादा पुराने लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। ऐसा क्या कमी आई है? तो उसकी एक बहुत बड़ी कमी है कि भोजन जो है एकांत में नहीं करते हम लोग। भोजन को दिखावे के तौर पर करने लगे हैं, सार्वजनिक तौर पर करने लगे हैं। मैं सार्वजनिक भंडारे या किसी ऐसे आयोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो मजबूरी है कि आपको पंक्ति में बैठ करके या बफे सिस्टम में खाना ही खाना है। लेकिन अक्सर आपने दुकानों पर भी देखा होगा कि लोग खड़े होकर सड़कों पर भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं या और खाने की चीज़ें खा रहे हैं और एक दूसरे को दिखा रहे हैं, एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये हमारे मानसिकता को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही हैं। इस पे आज हम चर्चा करेंगे। और आज इस चर्चा में मेरे साथ हैं ब्रजभूमि से जुड़े हुए, ब्रजभूमि में जन्मे एडवोकेट विष्णु शर्मा जी। ये हमारे जो एडवोकेट्स बंधु हैं, उनमें माना जाता है कि इनसे ज़्यादा अच्छे श्लोक बोलने वाला और इनसे ज़्यादा धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने वाला शायद 30 जारी में तो नहीं है। बाकी और कोई हो तो मैं उसको नमस्कार करता हूँ। तो विष्णु जी के पास भी मैं लिए चलता हूँ। विष्णु जी, मैं जैसा अभी आपने सुना, चर्चा कर रहे हैं हम कि भोजन एकांत में क्यों करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसका क्या महत्व है, मैं इस पे आपसे जानना चाहता हूँ। एक कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन, जैसे पीवे पानी वैसी होवे बानी, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये एक आम कहावत हमने सुनी है बुजुर्गों से कि जैसा आप खाना खाओगे, शुद्ध खाना है, खाना जो शुद्ध है तो बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि शुद्ध होती है तो आपकी वाणी शुद्ध होती है, वाणी शुद्ध होती है तो आपका जीवन शुद्ध हो जाता है, जिसे वैष्णव भक्ति कहते हैं और सत्वगुणी जीवन कहते हैं। और साथ में सनातन जीवन पद्धति है जो हमारे ऋषियों ने और व्यवस्था की थी, जिसमें कि अन्न का महत्व सबसे ज़्यादा है कि अन्न के खाने पर कि वो भगवान को भोग लगाया है या किसने बनाया है और कहाँ पे खा रहे हो, या आप उसको खुले में खा रहे हो या आप शांत भाव से बैठ कर के अपने घर में खा रहे हो या जहाँ भी खाते हो, उसमें कितनी शांति है। क्योंकि खाना खाते समय आप शांत भाव से खाना खाते हैं तो वो खाना आपके अंदर जाएगा, आपके शरीर के अंदर, आपके पेट में, तो उससे रस बनता है और रस से रक्त बनता है। उस रक्त यानी खून, उससे मज्जा बनती है, मज्जा से मेद बनती है, मेद से हड्डी बनती है। उसके बाद में शुक्र बनता है जो संतान उत्पत्ति का कारण होता है, जिन्हें सप्त धातु कहा जाता है। अगर शुक्र से आपका मतलब वीर्य, स्पर्म? हाँ जी, हाँ जी। शुक्र से मतलब है संतान उत्पत्ति का, और एक रस है जिसे हम कई तरह से, सफ़ेद खून भी कहते हैं उसको, शुक्र भी कहते हैं, वीर भी कहते हैं। और वो एक वीरवान पुरुष कहा गया है, बलवान पुरुष कहा गया है कि उससे ही शरीर में बल प्राप्त होता है। वो हमारे शरीर का बल का आधार है और उसका आधार हमारा
भोजन है। इसलिए भोजन को हम शुद्ध भाव से पका करके, शुद्ध भाव से खा करके, तो हमारे अंदर सर्व शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं, और शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं तो आपको परम शांति मिलती है, आपका शरीर शांत होता है, आपका मन शांत होता है, आपके विचार शांत होते हैं, और फिर आप जा कर के जीवन में कोई उच्चाटन, कोई डिप्रेशन और किसी प्रकार का हाइपरटेंशन और अशांति महसूस नहीं करते हैं। इसीलिए शायद हमारी परंपरा में, हमारी सनातन परंपरा में चौके में बैठकर, यानी रसोई के जो बाउंड्रीज होती थी उनमें बैठकर खाने की परंपरा रही, और कोशिश ये होती थी कि परिवार एक साथ खाना खाए, ताकि आपस में प्रेम, भाईचारा, जो आपस में स्नेह है, बंधुत्व है, रिश्तों की मर्यादा है, वो बनी रहे। आज खाना कहीं बन रहा है, खा कहीं जा रहा है, या उसको एक एक करके कभी कोई खा रहा है, कभी कोई खा रहा है। इकट्ठे खाने की कुछ जगह मजबूरियां भी हैं, लेकिन ऐसा एक रिवाज ही नहीं रहा इकट्ठा खाने का। तो जब इकट्ठा नहीं खाते हैं तो मुझे लगता है कि इससे वो जो एक आपस में परस्पर प्रेम, जो बॉन्ड है, वो भी कम हुआ है। क्या ये ठीक नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि जो खाने का संबंध है उसमें पूरा परिवार और कुटुंब, हम कभी कहीं जाते हैं तो पहले हमारी माँ इंतज़ार करती थी कि वो काम से आ रहा है, खेत से आ रहा है, अपनी कारोबार के स्थान से आ रहा है, तो माँ जो है इंतज़ार करती थी और सबको प्यार के साथ में खाना खिलाती थी। तो माँ के हाथ के खाने को हम सभी याद करते हैं। उसके बाद में दूसरा स्थान आता है पत्नी का, बच्चों के साथ में, जब सब मिलकर के एक साथ खाते हैं, जिसमें अन्नकूट की व्यवस्था है, जिसमें संगत और पंगत की व्यवस्था गुरु नानक देव ने दी, और लंगर की व्यवस्था, अन्नकूट की व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने और सबसे पहले संसार को प्रदान की। सब मिलजुल के खाएं, जैसे कहते हैं सहभोज, सहभोज करते हैं। आजकल भंडारे का वर्ड भी दे दिया। हाँ, वो उसे भंडारे का रूप देते हैं कि सब मिलजुल के खाएंगे तो प्यार होगा, बातचीत करेंगे। हमारे पंजाब में उसको सांझा चूल्हा करके भी एक मतलब वर्ड बन गया। हाँ, साझा चूल्हा क्या है कि वो पूरा परिवार आता था, तो चूल्हा जो जलता था उसका नाम मुझे नहीं आ रहा है, तो उसमें वो व्यवस्था करते थे, रोटी सिकती जाती थी और सबको देते जाते थे, बातें करते, लोग खाना भी अधिक खाते थे कि उसमें प्यार था, उसमें भगदौड़ नहीं थी। अब हम क्यों हैं, खाना भी खाते जा रहे हैं, बातें भी करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ खाना खाते समय बात करने का प्रावधान नहीं है। क्यों? जो बात करेंगे तो वो खाने के साथ में अन्न के साथ जाती हैं, और उससे एक वो भाव पैदा होता है, आपने किस भाव से खाना खाया है, जिसमें कि हमारे यहाँ पर भगवान कृष्ण का और दुर्योधन का उदाहरण है। उन्होंने खाने के लिए बहुत सारी वस्तुएं वहाँ रखी और उन्होंने कहा आप खाना खाओ, लेकिन उनके खाने में प्रेम नहीं था, कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग बिदुरकर खाई। उन्होंने उनका त्याग किया कि भाई आपके में सम्मान नहीं है, प्यार नहीं है। प्रेम सहित विष खाए के संभ भय जगदीश, और बिना मान अमृत पिए राहो कटायो शीस। कि उन्होंने फिर जाकर के बुजुर्ग के यहाँ पर जो भक्त थे और नीतिज्ञ थे और सनातन थे, वैष्णव थे और शुद्ध कमाई थी, शुद्ध विचार थे, तो विदुरानी के हाथ से उन्हें केले के, वैसे कहते हैं केले का छिलके खा लिए थे और केले थे, ऐसी कहावत है, और जो गूदा था वो नीचे डालते गए, प्रभु ने वो भी खा लिया था। तो ये कृष्ण का और विदुर का उदाहरण हमारे सनातन में सभी उसको व्याख्या करते हैं, और वो भजन आता है सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसका आध्यात्मिक पहलू ये भी कहा जाता है कि अन्न को हमारे यहाँ बहुत बड़ा देवता माना गया है। अन्न वो देवता है जिससे, जैसे आपने बताया कि रक्त बनता है, मज्जा बनती है, रस बनता है, और हमारी बुद्धि उसी से काम करती है। हमारे अंदर जो बल है वो अन्न से ही आता है। तो जो अन्न को देवता है, और देवता और आपका जब आपस में मिलन हो रहा है, आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें तीसरे की एंट्री, तीसरे का दखलंदाजी, तीसरे की नज़रें उस पर नहीं पड़नी चाहिए। ये भी इसके एक आध्यात्मिक रूप है। हाँ, उसमें क्योंकि जल देवता है जिसे वरुण देव कहते हैं, अन्न देवता है, जैसे हमारे अन्नपूर्णिमा माँ का और आख्यान आता है, अन्नपूर्णिमा होती हैं। इसके बाद में हवा, वायु देवता हैं, मरुत हैं, पवन देवता हैं। आकाश भी शब्द रूप में परमात्मा होता है, और धरती को माँ कहा गया है कि सब ये धरती से उत्पन्न होते हैं।
और क्योंकि शरीर के अंदर जो पंच प्राण हैं उसमें सप्त धातु हैं, तो वहीं परमात्मा बैठा हुआ है। तो हम परमात्मा को कैसा खाना दे रहे हैं, हम अपने पेट को क्या बना रहे हैं, क्या मुर्दा खाना है या वो खाना खाना है, मतलब है। इसलिए वहाँ पर शुद्ध भाव से, एकांत भाव से, प्रेम से खाने का हमारे व्यवस्था है, जिससे जीवन में शांति प्राप्त होती है, विचार शुद्ध होते हैं और परिवार में शुद्ध वातावरण होता है, जिसमें देशी घी का प्रचलन है, दूध का प्रचलन है, शुद्ध तरकारी का है, और भगवान को भोग अर्पण करके कि ईसो उपनिषद, जो हमारे उपनिषद हैं 108, उनमें से एक है ईशो उपनिषद। उसमें पहला श्लोक है, ईशावास्याम इदम यत् किंचित जगत्याम जगत त्यन त्यक्तिन भंजी था माँ गृदह कश्वस्व धनम। रे मनुष्य, मैंने तेरे लिए भिन्न प्रकार के वस्तुएं खाने की पैदा की हैं, दी हैं, तो इनको परमात्मा का जान के इनको खा, इनका आहार ले, तो ये योग में हो जाएंगी, भोग से योग हो जाएंगी। और अगर तू मेरे बिना भोग लगाए खाएगा तो वो दोषपूर्ण आहार होगा और अशांति पैदा करती हैं। बहुत ठीक आपने कहा। तो सुना दोस्तों, ये था भोजन को एकांत में करने का महत्व। वो आपने भी देखा होगा, आज भी कई जगह चाहे उसे डर के मारे कहें या वो एक परंपरा कहें, अगर किसी उच्च अधिकारी से आप मिलने गए तो यदि वह अपने लंच के टाइम में है, भोजन कर रहा है, तो आपको बाहर ही उसका जो उनका जो पीएन होगा, जो भी उनका जूनियर होगा, वो कहेगा जी साहब भोजन कर रहे हैं, तो आपकी एंट्री नहीं होगी। इवन कई जगह अगर आप किसी अपने मित्र के यहाँ गए और आप अचानक चले गए और वो भोजन कर रहा है, तो आप हिचक जाते हैं कि आप भैया आप खाना खा लो, मैं बाद में आता हूँ। उसका रीज़न यही है कि भोजन वाकई में एकांत की चीज़ है। एकांत में इसको ग्रहण करेंगे, अपने अन्न देवता को प्रणाम करके आप उसे ग्रहण करेंगे, तो आपकी बुद्धि निर्मल होगी। आपके साथ अगर अपने बंधुओं के साथ, परिवार के साथ भोजन करेंगे, शांत मन से करेंगे और शांत मन से और सच्चे मन से बनाया हुआ भोजन करेंगे, तो आपके अंदर परस्परम प्रेम, ये आपकी सामाजिकता को बढ़ाएगा। आपकी जो घरेलू जो समस्याएं हैं, आज भाई भाई का दुश्मन है, बहन भाई की दुश्मन हो गई है, भाई बहन का दुश्मन हो गया है, प्रॉपर्टी के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए, चंद रुपयों के लिए लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं, कोई रिश्ते नाते सब तार तार हो गए। ये इसका एक भोजन का बहुत बड़ा इसमें इफेक्ट भी है। अब मैं बात कर रहा हूँ भजन की। जो पूजन है, जो पूजन कहें, उसे भजन कहें या जप कहें या तप कहें, उसको भी ये माना जाता है कि वो केवल और केवल एकांत की चीज़ है। आज जो आप आडंबर देख रहे हैं, बहुत दुनिया भर के मंदिर हैं, बहुत दुनिया भर के और जो धार्मिक स्थान हैं, उनमें आप देख रहे हैं लाखों की तादाद में भीड़ है, लेकिन क्या वो वहाँ भजन कर रहे हैं, क्या वो वहाँ पूजन कर रहे हैं, क्या वो वहाँ भक्ति कर रहे हैं, और क्या उसका उन्हें फल मिल रहा है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। विष्णु जी, ये जो आजकल परंपरा चल गई है मंदिरों में भीड़ की, आप तो ब्रज में है, बिहारी जी के मंदिर में रोज लाखों लोग आ रहे हैं, और दुनिया भर के जो मंदिर हैं सब जगह भीड़ बढ़ रही है। ऐसा लगता है सतयुग पहले नहीं था, अब आ गया है, हर आदमी धार्मिक हो गया है। इसके बावजूद भी वापसी वैमनस्य और क्लेश और दुख, बीमारियां वो लगातार बढ़ रही हैं। तो इसका क्या कारण है कि हम भजन एकांत में नहीं कर रहे हैं? हाँ, इसमें जिस प्रकार से तीर्थों में जा रहे हैं लोग बाग, कस्तूरी कुंडल ब्रसे मृग डोले बनमा हैं, ऐसे घटघट राम हैं और दुनिया देखे ना है। अगर आपने अपनी अंदर जीवन शैली आपकी शुद्ध है तो आप कभी जा सकते हो, तीर्थों में जाने से ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन जो ब्रज के, मैं भी सुन रहा था, राधा वल्लभ जी के जो इस समय पुजारी हैं, उनका ही मैंने वाक्य सुना था कि यहाँ पर लोग भगवान का दर्शन करने नहीं आते, वो अपना दर्शन देने आते हैं। जो भगवान का दर्शन आप करने जाते हैं तो आप अंतर्मुखी हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, आप अपनी कामनाओं को लेके जाते हैं। आप कामनाओं को लेके जाओगे तो भगवान का दर्शन करने नहीं गए हैं। जो भगवान सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होए में जाना। परमात्मा सर्वत्र है, सर्वज्ञ है और त्रिकालज्ञ है। अतः ये जो भीड़ लगी हुई है, इसे हम कहते हैं भेड़ चाल। और आप अपने नियम पूरे करो, गृहस्थ में रहकर के, जिनके मन निज बस भयो, तज कर विषय विलास, नारायण ते घर रहो चाहे करो वनवास।
और आपके नियम से जीवन जी रहे हो तो आपको वहाँ जा सकते हो। नहीं जा तब भी प्रभु आपके पास है। एक प्रभु के पास जाते हैं, एक प्रभु उसके पास में आते हैं। तो जो है कि जो प्रेम होता है तो परमात्मा वहाँ भी प्रकट हो जाते हैं। आपने बहुत बढ़िया बात कही। मुझे भी जितना मैं पढ़ा हूँ, जितना मैंने सुना है, और आप जैसे लोगों से भी मैंने सुना है, और जहाँ तक मेरे गुरु लोगों ने बताया, मैंने कुछ धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, वहाँ भी मुझे ये देखने में आया कि जिसको भी परमात्मा मिले हैं वो परमात्मा के पास नहीं गया है, परमात्मा उनके पास आए हैं। चाहे वो राम जन्म के समय की बात हो, राम का युग हो, चाहे वो कृष्ण का युग हो, जहाँ भी परमात्मा किसी को मिले हैं। यशोदा जी सो रही थी, भगवान श्री कृष्ण सोती हुई यशोदा के पास चले गए। शबरी वहाँ इंतजार कर रही थी, भगवान श्री राम वहाँ चले गए। केवट के पास भगवान श्री राम गए। केवट अयोध्या का रास्ता ना जानता हो ऐसा नहीं है, लेकिन वो वहाँ नहीं गया। तो मुझे लगता है कि भगवान तो अगर किसी पर प्रसन्न है और किसी को दर्शन देना चाहते हैं तो स्वयं जाते हैं, उसको जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि इसमें रामायण में कहा गया है कि परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, और वो जो है स्वयं सबके पास चल के आए कि हम परमात्मा को नहीं ढूंढ सकते, परमात्मा कृपा से प्राप्त होते हैं। कृपा कैसे मिलती है? यह सब साधन से नहीं हुई और तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। जब वो कृपा करते हैं तो स्वयं आकर के आपको दर्शन देते हैं और आपको वो जो है कि आपको सब दिव्य दृष्टि देते हैं। आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है, इसलिए उनको मंगल भवन अमंगलहारी कहा गया है। तो जो एकांत का जो महत्व है, जब हम ईश्वर के साथ साक्षात कर रहे होते हैं, साक्षात्कार हमारा ईश्वर से हो रहा होता है, या हम ईश्वर को अपने मन की कोई भावना से कोई बात कह रहे होते हैं, या ईश्वर की बात को सुनना चाहते हैं, तो दोस्तों उसको बिल्कुल एकांत में आप करके देखिएगा। ये जो बाहर दिखावे के लिए, आप दुनिया को दिखावे के लिए हम लोग कर रहे हैं, वो दुनिया देखती है, आप समझते हैं भगवान खुश हो गए। भगवान खुश नहीं होते हैं। आप वहाँ दुनिया को दिखा रहे हैं, दुनिया देख रही है, दुनिया वाह वाह कर रही है कि बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत ज़्यादा पूजा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर महीने वहाँ जाते हैं, परिक्रमा करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, हर महीने जाते हैं, हर 15 दिन बाद जाते हैं। वो आपको दुनिया की वाहवाही मिल सकती है, लेकिन ईश्वर के पास आप नहीं जा पा रहे हैं। शायद ईश्वर के पास तो आप अंतर्मुखी हो जाएं, एक जगह बैठ जाएं, ईश्वर का आह्वान करें, और अपनी भजन को, अपनी जो आप पूजन है, जो आप मंत्र सिद्धि है, उसको आप अकेले में करें, तो उसका महत्व मैं समझता हूँ वो सर्वोपरि है। उसका जो उपमा है वो नहीं दी जा सकती। और जिसको भी भगवान मिले हैं दोस्तों, वो केवल और केवल मौन हो जाने के बाद मिले हैं। ये जितने भी साधन हैं भजन करने के, जोर जोर से गाना गाने के, तीर्थों पर जाने के, या और कर्मकांड करने के, जो पूजा पद्धति को फॉलो करके हम चाहते हैं, वो सब साधन हैं, रास्ते हैं उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचने के। और वहाँ जब पहुँचते हैं आप, तो केवल और केवल रह जाता है मौन, और उस मौन को सुनने वाले हैं परमात्मा। तो वहाँ तीसरे की एंट्री हो, तीसरे की उपस्थिति हो, आप कतई नहीं चाहेंगे। आप एग्जाम्पल भौतिक रूप में ले लें कि आज अगर भारत के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करते हैं, तो क्या वो वहाँ भीड़ में बात करते हैं? क्या वो एकांत में अकेले में बात नहीं करते हैं? क्या वो हॉटलाइन पर बात नहीं करते हैं? क्या वो प्राइवेसी से बात नहीं होती है? जितने भी आप देखें, जितने भी आप सीक्रेट ऐसे जो टॉप ऑफिसर्स हैं, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब आपस में बात करते हैं तो इवन अपने पीए को, अपने सहायकों को भी नहीं लेके जाते हैं। तो हम जब परमपिता परमात्मा से बात कर रहे हैं, उनसे साक्षात करना चाहते हैं, तो हम क्यों किसी तीसरे को दिखाएं, क्यों किसी तीसरे की नज़रें लगाएं? आपने सुना होगा ना, अभी भोजन की हम बात कर रहे थे, लोग कहते हैं पता नहीं उसकी नज़र लग गई मेरे भोजन पर, पता नहीं इसकी नज़रें कितनी ख़राब थी, मेरे को आज भोजन ही नहीं मिला। तो ये नज़रें जो हैं भजन और भोजन पर नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग जानते हैं, जो लोग माला जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, वो एक माला को धारण करने वाला एक वो होती है क्या बोलना चाहिए, माला झोरी उसको बोलते हैं, जिसमें माला रखी होती है और तर्जनी उंगली बाहर होती है। तो वो भी छुपके करने की, माला को दिखा दिखा कर करने का परंपरा या पद्धति नहीं है। उसके पीछे भी लॉजिक यही है कि वो एकांत में केवल परमात्मा तक उसकी बात जानी चाहिए, केवल वो परमात्मा को दिखनी चाहिए, किसी दूसरे सांसारिक आदमी को या किसी चीज़ को उसका दर्शन नहीं होना चाहिए। आपका और परमात्मा का केवल डायरेक्ट कांटेक्ट हो, डायरेक्ट आप उनसे बात करें, डायरेक्ट वो आपकी बात सुने, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अब मैं बात कर रहा हूँ विष्णु जी
योग की, योग को कहें कि भोग, जहाँ पति पत्नी आपस में मिलते हैं। आज जो भोंडा प्रदर्शन हो रहा है, जो सड़कों पे जो प्रदर्शन चल रहा है, एक दूसरे के गले में बाहें डाल करके, चूम करके, और भद्दी, जो मैं कहूँ उसे भद्दा इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो बेडरूम है उसको लोग धीरे धीरे सड़कों पर ला रहे हैं, उसको धीरे धीरे सार्वजनिक जगहों पर ला रहे हैं, और उसका नतीजे बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। हमारे दादाजी के टाइम में हमने सुना भी नहीं था कि उनकी पीढ़ी में कभी किसी के संबंध विच्छेद हुए हों, पति पत्नी के, तलाक जिसे आजकल लोग कहते हैं, सुना भी नहीं था। या हमारे पिता के टाइम में उनकी जो समय में शादियां हुई उनका किसी का तलाक हुआ हो। आज इतना प्रेम प्रदर्शन हो रहा है, इतना सब दिखावा हो रहा है, उसके बावजूद भी हर चौथे घर में, हर तीसरे घर में आप तो मैट्रिमोनियल केसेस करते हैं, हर जगह कलेश है, हर जगह संबंधों में दरार है, कड़वाहट है, वैमनस्य है। तो इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट ये है कि हम इसको दिखावे के रूप में ले रहे हैं। एकांत में जो करने का चीज़ है, जिसको शांत और एकांत की बात कही गई है, जहाँ केवल पति हो और पत्नी हो, तीसरा कोई ना हो, क्योंकि वो दो परम आत्माओं का मिलन है, वहाँ सृष्टि का निर्माण होना है। और जहाँ आप एक नई सृष्टि का निर्माण करने जा रहे हो, उसमें तीसरे की एंट्री, तीसरे को दिखाना, उसका कितना बड़ा भयावह परिणाम हम देख रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी वैदिक संस्कृति में 16 संस्कार हैं, कहीं पर 18 बताए गए हैं, लेकिन 16 संस्कार हैं। 16 संस्कारों में से एक गर्भाधान संस्कार भी हमारे पर होता है। उसके बाद में नामकरण संस्कार है, पुंसवन संस्कार है। लेकिन क्योंकि घर में हमारे यहाँ पर ये विवाह जो संस्कार है, क्योंकि संतान उत्पत्ति अच्छी होगी, तो वो कहते हैं कि वो जो पुत्र आएगा, जैसे सुपुत्र कहा गया है, जिसमें से राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, और महर्षि दयानंद आए, स्वामी विवेकानंद आए, अरविंदो आए, और बहुत सी दिव्य आत्माएँ, महान आत्माएँ हमारे देश में जन्म लेती रहीं। गुरु लोग आते रहे गृहस्थ में, तो उनके जीवन में शुद्ध आहार था, शुद्ध जीवन था, कमाई शुद्ध थी, और उनकी दृष्टि, जो भी मैंने कहा कि अन्न जैसा खाए अन्न वैसा ही मन, जैसे वो पीवे पानी वैसे हुए वाणी, वैसी जिसकी जैसी दृष्टि है तो वैसी उसकी सृष्टि यानी संतान उत्पत्ति होती है। उसके लिए हमारे यहाँ पर घरों में रामायण का पाठ करते थे, धर्म ग्रंथों का पाठ करते थे, अच्छी चर्चाएं करते थे, और बच्चों के सामने हम ऐसी बातें नहीं करते थे। तो उस जीवन में संतान अच्छी आने के लिए वहाँ, क्योंकि राजा दशरथ और पूर्व जन्म में वो मनु शत्रुपा थे, उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की कि हमारे परिवार में भगवान जैसा पुत्र प्राप्त हो। उन्हें बहुत तपस्याएं की, और तपस्या के बाद में उनको दर्शन हुए। उनका मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं ही जन्म लूँगा। अनंत जन्मों के बाद में, और वहाँ पर रघुकुल में दशरथ और कौशल्या के यहाँ पर भगवान श्री राम मृदा पुरुषोत्तम का जन्म हुआ। तो महापुरुष और अवतार ऋषि मुनि वहीं जाते हैं जहाँ शुद्ध आहार है, शुद्ध कमाई है, वहीं पर आते हैं। इसलिए हमारा जो पत्नी का रिश्ता है वो एक संस्कार है, और उसमें अच्छी संतान तभी आएंगी हमारे अच्छे संस्कार होंगे। उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें जो है उसको पब्लिसाइज जो करने का जो परंपरा चल गई है, जिसकी वजह से समाज को लगता है इनमें बड़ा प्रेम है, समाज को लगता है ये बहुत आपस में बड़े घुल मिल कर रहते हैं। लेकिन घरों में जाते ही उनके साथ आपस में क्या होता है वो हम लोग वकील होने के नाते भी देखते हैं कि किस तरह की उनकी भावनाएं हैं और क्या क्या रिजल्ट्स हैं। तो बात आज करने का जो चर्चा है, इसका हमने जो शुरुआत की है वो ये है कि ये जो दो आत्माओं का जो मिलन, जैसे मैंने कहा कि जहाँ आपका योग है, योग वही है जो एक दूसरे को मिलाता है, और जहाँ आपका मिलन है वो परम परमात्मा से मिलन है। इसीलिए हमारे जो आजकल के कहें तो ओशो ने, और ओशो से पहले जो पद्धति थी संभोग से समाधि की ओर, वो शायद ओशो की नहीं थी, वो कबीर साहब की वो थी। कबीर साहब की। कबीर साहब का एक उनका एक अपना वाक्य है कबीर सागर में कि सतगुरु मोहि भावे और भोग में योग दिखावे। यानी गृहस्थ में रहोगे तो आप नियम पालन करोगे, आप अच्छे आचरण करोगे, तो आपके परिवार में उस भोग में योग बन जाएगा। आपको कहीं जाकर के जंगलों में भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपके घर में ही
स्वर्ग कहते हैं, लेकिन स्वर्ग से अच्छा आपका एक जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गुरुकुल में पढ़ाई करने जाते थे, गृहस्थ आश्रम है जिसमें संतानोत्पत्ति होती थी, इसके बाद में आपका संन्यास आश्रम है, इसके बाद में वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ में क्या है कि पति पत्नी रूप में आप शुद्ध रूप में रहेंगे, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अच्छी संतान के लिए, अच्छी मतलब जीवन के लिए, अच्छी जीवन पद्धति के लिए आपका आचरण दिखावे का नहीं, बैरमुखी नहीं, अंतर्मुखी होना चाहिए। जिस प्रकार से आजकल के त्योहारों को एक दिखावा बना दिया है, एक व्यापार बना दिया है, इसलिए हमारे परिवार में अच्छी संतान आने का और अभाव हो जाता है। वही मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि जो ये योग है, जो दो पति पत्नी का, जो स्त्री पुरुष का जो मिलन है, वो इतना एकांत में होना चाहिए, उनका जो क्रीड़ा है वो इतनी एकांत में होनी चाहिए कि वहाँ तीसरे की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको उसमें तीसरे की ज़रूरत पड़ रही है तो समझ लेना दोस्तों, कहीं ना कहीं कमी है प्रेम में, कहीं ना कहीं कमी है आपसी भावनाओं में, क्योंकि वो अल्टीमेट है। जब आप भोजन करते हैं तो आप तृप्त होते हैं, आपको अल्टीमेट सुख मिलता है, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता कि आपको कितनी अच्छी तृप्ति हुई है भोजन करने के बाद। आपको जो महसूस होता है वो केवल एहसास है। ठीक उसी तरह जब आप अच्छा भजन करते हैं, अपनी पूजन करते हैं, और जो आपको ईश्वर के दर्शन से, ईश्वर के सम्मुख होने से या ईश्वर के सानिध्य से जो सुख मिलता है, उसको मैं या कोई भी किसी की भी वाणी बखान कर सके, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई शब्द मिल पाएंगे। वो भी एक एहसास है। ठीक इसी तरह जब हम पति पत्नी के रूप में एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ जो सुखद एहसास है, उस सुखद एहसास के समय शून्यता हो जाती है। वहाँ समय तक का नहीं पता होता कि समय क्या है। तो वहाँ तीसरे की एंट्री, तीसरे को दिखाना या तीसरे की मौजूदगी होना या उसको भोंडा प्रदर्शन करके दिखाना कि हम ये कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ ये धीरे धीरे, जो मैं कहूँ शनय शनय विनाश की तरफ हमें ले जा रहा है। इसी से हमारे आपस में वैमनस्य बढ़ रहा है। और अगर हमें वैमनस्य को घटाना है, हमें आपसी कलेश को घटाना है, हमें अपनी आपसी भाईचारे, आपसी प्रेम, आपसी जो हमारी सामाजिकता है, हमारी जो धार्मिकता भी है, वो प्रेम जो अल्टीमेट जो प्रेम है, जो जिसे कहा गया है जीसस के उसमें, ईसाई धर्म में लव इज़ गॉड, तो प्रेम परमात्मा है, परमात्मा का ही दूसरा नाम प्रेम है, और प्रेम ही अल्टीमेटली परमात्मा का रूप बनता है। उसमें दिखावे की आवश्यकता अगर पड़ रही है और दिखावा किया जा रहा है तो विष्णु जी मैं समझता हूँ इसमें कहीं कोई कमी है, हम उसको दिखाना चाहते हैं कि हम ये कर रहे हैं। उसमें एक शब्द क्या है कि एक प्राण दो देही, दो मतलब शरीर दो होते हैं लेकिन वो एक हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर प्रेम पैदा होता है। जब हम दो रहते हैं तो प्रेम का भाव होता है और वहाँ पर लड़ाई झगड़े और मतलब जीवन अशांत में हो जाता है। इसलिए वहाँ पर क्या है, राधा कृष्ण एक हैं, दो शरीर हैं लेकिन एक हैं। और प्रेम गली अति साकरी जामे दोनों समाए, जहाँ दो होंगे वहाँ पर दो शरीर होंगे। जब दो शरीर एक हो जाते हैं वहाँ पर शरीर दो होते हैं लेकिन प्राण एक हो जाता है, और वहाँ जीवन फिर बहुत ही आनंदमय, मंगलमय, और गृहस्थ जीवन में आनंद ही आनंद है। आपको कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तू मुँह को ढूंढने का बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। इसीलिए कहा भी गया है कि शायद अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इसीलिए शायद कहा गया है कि परमात्मा कोई दूर नहीं है, परमात्मा मेरे भीतर है और मैं ही परमात्मा का अंश हूँ। मैं ही उस प्रेम का अंश हूँ जिस प्रेम की दुनिया में तलाश चल रही है, जिसको लिए हम भटक रहे हैं, जिसके लिए हम ये दिखावा, भोंडे प्रदर्शन और ये सब आडंबर कर रहे हैं। इससे बचें दोस्तों। आज की बातचीत का मकसद केवल एक ही था कि क्यों भजन, भोजन और भोग एकांत में करने चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं और ऐसा ना करने से इसके क्या दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मैं फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। विष्णु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे और बड़े ही सरल शब्दों में इस बात को हमारे दोस्तों को बताया और दर्शकों को बताया। आपका पुण्य धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं राकेश शर्मा आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हुए विदा लेता हूँ। जय श्री राम।